फे भी है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना के अब बैठती नजर आ रही है, लेकिन यही JUI फे PDM में उनके साथ मौजूद थी। अच्छा, इसी पर बात करते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, MKM के रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम सलमान बलोच साहब। JUI फे पहले तो कहती है कि ये जो जमात इस्लामी है वो पहले कहती है कि हम बात नहीं करेंगे, MKM के साथ बैठेंगे नहीं, और पीपल्स पार्टी चोर कहते हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे। अब सडनली ये सब जमातें साथ बैठ गई हैं, यकीनन कॉमन इंटरेस्ट होंगे और किसी एक पेज पर आए होंगे। क्या अंदर की कहानी आपसे वो जानना चाहेंगे कि किन बातों पर रजामंदी हुई है तो सब जमातें साथ हो गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इफ आई एम करेक्ट, मेरे ख्याल में कल की मीटिंग के हवाले से पूछना चाह रही हैं जो जी बिल्कुल इस्लाम फजलुर रहमान की और MKM पाकिस्तान की हुई है, तो उसमें जमात इस्लामी का तो कोई जिक्र खैर नहीं है। और इल्ज़ामात लगाना तो आपको पता है उनका पुराना वतीरा है। प्लस ये है कि अंदर की कहानी कोई नहीं है, सिर्फ कहानी एक ही है कि सिंध की आवाम को किस तरह से जो पीपल्स पार्टी का जो 15 साल जालमाना जाबराना दौर है उसको किस तरह से आवाम को निजात दिलानी है और किस तरह से जो है वो सिंध को और शेर कराची को और लोगों को आगे लेके चलना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, 2 माह पहले जब सिंध में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का इशू आया था तो उस वक्त MKM पाकिस्तान के MP ज़्यादा थे। उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए GDA से भी रब्ता किया था और मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के जो राशिद सुमरो साहब उनको भी जो है वो एतमाद में लिया था और MKM की जो राना अंसार MP थी उनको अपोजिशन लीडर बना दिया गया था। उसके बाद मजीद इसमें ये फैसला हुआ कि इस इत्तेहाद को जो है मजीद तकवीत दी जाए। उसके बाद इसमें मुलाकातें भी हुई। बेसिकली जो इसमें जो फलसफा है वो ये है कि जो पिछला जो एक दीगर इलाकों में तो वो तमाम ऐसी जमातें जो उनके जुल्म का शिकार उनको एक। अच्छा सलमान बलोच साहब, ये जो आप जुल्म की बात कर रहे हैं, ये भी तो मसला है कि जो सिंध के अवाम है वो समझते ही नहीं है कि ये हम पर जुल्म है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी को स्टिल वोट करते हैं और वहाँ पर उनकी हुकूमत है सिंध में। आप ये जो जमातों का इत्तेहाद बने, आप क्या ऐसा पेश करने जा रहे हैं अवाम को, क्या ऐसा नैरेटिव देंगे जो अवाम पीपल्स पार्टी को छोड़ के अब ये जो नया इत्तेहाद बने उसकी तरफ आए? देखिए अभी तो फिलहाल ये अवाइल में है ना, अभी तो ये इनिशियली उसमें स्टेप्स में है, बनने के उसमें है और ये हमारा रिजॉल्व है और हमने ये रेजोल्यूट किया है कि आइंदे इलेक्शन में मिल के जो है वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि इलेक्शन में जो है अवाम जो है पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, मैं इससे आपसे थोड़ा सा डिफर करूँगा, डिसएग्री करूँगा। क्यों पीपल्स पार्टी जो मोस्टली जो मेजोरिटी सीट्स लेती है अंदरून सिंध की लेती है और अंदरून सिंध जो है वो वडेराना जागीरदाना सिस्टम अब तक नाफिजुल अमल है। अभी एक वाक़या हुआ था बच्ची फातिमा का, उसमें आपने देखा कि किस तरह से वडेरों ने जागीरदारों ने और जिनको पीपल्स पार्टी की पुष्पनाई हासिल थी, उनके MNA NPS थी, उन्होंने किस तरह से उस केस को मैनिपुलेट किया है। तो अवाम वोट नहीं देती, उनके वोटों को जो है जबरदस्ती डाल दिया जाता है। क्या पेश करेंगे? पेश ये करेंगे जनाब के अभी भी जो है वो जो चीफ मिनिस्टर हाउस है सिंध का, वहाँ बैठे तो निगरान वजीर आला मकबूल बाकर साहब केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वहाँ पे जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जितने अफसरान बैठे हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह के दौर के बैठे हैं और वो अभी पीपल्स सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। अच्छा सलमान साहब, जब हमने देखा अभी जो पिछली 16 माह की गवर्नमेंट थी PDM की, 11 जमाती इत्तेहाद था, तो डेफिनेटली जब जमातें इकट्ठी होती हैं सर, माइंडसेट उनका डिफरेंट होता है। हर जमात कुछ अलग ही नैरेटिव के साथ आती है, अलग सोच के साथ आती है। आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं कि इस इत्तेहाद को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए फिलहाल तो जो मतमाए नज़र जो 1 पॉइंट एजेंडा वो ये है कि आइंदा इलेक्शन में भरपूर तरीके से जो है पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया जाए और सिंध की आवाम में ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त नहीं है, अवाम दुश्मन है। और यही एक नुक्ता है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में इत्तेहाद बनेगा। फिर अभी कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार साहब ने बड़ा डिटेल में बताया था पीपल्स पार्टी की जो दुश्मनियां चल रही हैं और अभी भी निगरान हुकूमत का तसलसल में भी हमें ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, अभी एक छोटा सा इशू हुआ था चंद रोज पहले, जो यूनुस झागा साहब थे जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट में, उनके पास जो पोर्टफोलियो था फाइनेंस का, खजाना था, लेकिन जब उन्होंने उस सिस्टम में हाथ डाला और ये वजारत खजाना पिछले 15 सालों से मुराद अली शाह होल्ड करके बैठे थे एज ए चीफ मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर से पहले भी, उनका पूरा सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है। उन्होंने उस सिस्टम को छेड़ने की कोशिश की तो उनको जो है एक आला शख्सियत के फोन पे उनका पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया, जिससे MKM पाकिस्तान ने और दीगर सियासी जमातों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए।
और सही। वजीर आला सिंध से निगरान वजीर आला से मिले, उनको भी ये बावर कराया है, और जो जो रिजर्वेशन है इस हवाले से वो भी बताई गई है। अच्छा सलमान साहब, JUIFA का स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि हमारी पहली तरजीह मईशत है। इलेक्शन पर अभी हम बात नहीं करेंगे, तो इत्तेहादी जमात है, उनकी ये जो भी ये पॉलिसी है, जो ये बयान है, इसको कंसीडर करते हैं आप, सेकंड करते हैं, या आप खुद मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन पहली प्रायोरिटी नहीं है और पहली प्रायोरिटी हमारी मईशत होनी चाहिए? देखिए, सबसे प्रायोरिटी तो हमारी मईशत ही है, इकोनॉमी भी है, और ये सही, आप सेकंड कर रहे हैं JUIFA के स्टेटमेंट को, आप सेकंड कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे मुंह में अपने वर्ड्स ना पुट अच्छा, सर, प्लीज कंप्लीट, मेरा जुमला ले लें पूरा, मेरा जुमला ले लें पूरा ना। मुल्क पाकिस्तान की अवाम की जो मईशत है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, लेकिन MQM की अपनी एक सियासी पॉलिसी है, सियासी स्ट्रेटजी है। MQM पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन पे यकीन रखती है, और हमारा यही मुतालबा है कि जैसे से प्रोसेस अभी चल रहा है, हल्का बंदियां जो अनाउंस हो गई हैं अबूरी, बिल्कुल, इनको मुकम्मल करके इलेक्शन होना चाहिए। अब वो जनवरी में हो या फरवरी में हो, लेकिन एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन होना चाहिए। और मईशत के लिए जो क्रैकडाउन हो रहा है वो सही सिमत में जा रहे हैं, वो आप बिल्कुल सही हो रहे हैं फैसले? बिल्कुल, हम सेकंड करते हैं और हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सलमान साहब, लास्ट क्वेश्चन विद ड्यू रिस्पेक्ट, MQM जैसे हमने देखा माजी में टूट फूट का शिकार रही, और फाइनली चले अब सब एक पेज पर आए हैं, एक टेबल पर बैठे हैं। अब मजीद आपको लग रहा है कि अंदर सब हम ख्याल हैं लोग और वो इस इत्तेहाद को सेकंड करते हैं, और कोई अंदरूनी मसाइल दोबारा नहीं MQM को फेस करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना अब कोई अंदरूनी मसाइल है, ना आइंदा कोई अंदरूनी मसाइल होंगे। आप देखेंगे एक मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और एक कामयाब MQM आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। चलें, विश यू गुड लक। सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैं, और ये जो 3 जमाती इत्तेहाद हुआ है कराची में उसका हिस्सा हैं, और जिस तरह से उन्होंने बात की कि JUIFA के जो स्टेटमेंट सामने आती है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन पहली प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी मईशत है, उस पर उन्होंने थोड़ी गोलमोल बात किया, आपने सुना।